हेलो, वेलकम टू द प्रेपर्स। सभी को स्वागत करता हूँ। तो टॉप 25 MCQ यहाँ पे देखने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए साइंस का। तो पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी जो है एम्पियर। यहाँ पे ऑप्शन से वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी जो है एम्पियर। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ इज। पहला ऑप्शन है V इजुगल टू आई आर, दूसरा है P इजुगल टू वी आई, तीसरा है I इजुगल टू वी आर और चौथा है R इजुगल टू वी बाई आई। तो आंसर होगा ए V इजुगल टू आई आर, वोल्टेज इजुगल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ रेजिस्टेंस इंक्रीज करंट विल ऑब्वियसली डिक्रीज। तो इसका आंसर सीधा डिक्रीज ही होगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट डिक्रीज हो जाता है कि नहीं। क्योंकि जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए जब वो बढ़ता है ये घट जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो रेजिस्टेंस का यूनिट पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है एम्पियर और चौथा है वाट। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो ओम ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। फिफ्थ, अ डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे हमें क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं कि नहीं। जैसे कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, उसी तरीके से करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को यूज किया जाता है। तो सिक्स्थ, पावर फॉर्मूला इज। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पढ़ा है हम लोगों ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, और इसका यूनिट होता है वाट, पावर का यूनिट। 7 नंबर का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पहले ही बोल दिया है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। यहाँ पे ऑप्शन है जूल, वाट, ओम और एम्पियर। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द लेंस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया के लिए कौन सा वाला लेंस यूज किया जाता है? तो हम लोगों को पता है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस या सिलिंड्रिकल भी होता है, ओके, बाईफोकल भी होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्वेक्स। तो 9th नंबर का क्वेश्चन है द इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर, अकॉर्डिंग एडिंग ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज। क्या है? ऑक्सीडेशन है कि नहीं। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का वहाँ से निकल जाना रिडक्शन। दूसरा क्वेश्चन, रिएक्शन वेयर अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डिकम्पोजिशन होगा, है कि नहीं। कि रिएक्शन वेयर अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर होगा बी। तो 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है? एसिड। बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो हम लोग देखते हैं अभी 13th नंबर क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन, अ बेस इन वाटर प्रोड्यूसेस। जैसे कि एक एसिड प्रोड्यूस करता है H प्लस आयंस, उसी तरीके से बेस प्रोड्यूस करता है OH निगेटिव आयंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओके। तो 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं pH वैल्यू ऑफ अ नेचुरल सॉल्यूशन इज। तो एक नेचुरल सॉल्यूशन का pH होता है 7। तो ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि एसिड का जो pH होता है वो 7 के नीचे होता है और बेस का 7 के ऊपर। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेकिंग सोडा केमिकल फार्मूला। तो बेकिंग सोडा का केमिकल जो फार्मूला होता है वो होता है सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, NaHCO3, क्योंकि NaCl नहीं है, वो तो नमक है, तो NaHCO3 इसका होगा। 16th, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड होता है? ऑब्वियसली मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एमोंग दोस, इन सब में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे फटाफट रिएक्ट करता है? तो वो होता है सोडियम मेटल, है कि नहीं? कॉपर भी नहीं, गोल्ड भी नहीं, सिल्वर भी नहीं, सोडियम। तो 18 नंबर क्वेश्चन, इथानॉल केमिकल फार्मूला इज। तो इथानॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। मीथेन, इथेन, इथेन और इथानॉल, तो C2H5OH होगा, है कि नहीं? इसी तरीके से प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, हेक्सानॉल, पेंटानॉल कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 19 नंबर क्वेश्चन, एसिडिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो एसिडिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मिल्क पे नहीं, विनेगर पे प्रेजेंट होता है, बेकिंग सोडा पे नहीं, लाइम वाटर पे नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विनेगर। बायोलॉजी के क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड। तो इसको न्यूट्रिशन बोला जाता है कि नहीं? न्यूट्रिशन बोला जाता है, रेस्पिरेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एक्सक्रीशन नहीं, तो न्यूट्रिशन ही बोला जाता है। 21 क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी इज रेस्पिरेशन, है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस नहीं है, डाइजेशन नहीं है, एक्सक्रीशन नहीं है, तो क्या है? रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन करना, फूड को तोड़ना, और वही जो फूड है उसी से हम लोग को एनर्जी मिलता है कि नहीं? तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी बाय हीमोग्लोबिन, है कि नहीं? ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट कराता है हम लोग के ब्लड के थ्रू? हीमोग्लोबिन, है कि नहीं? प्लेटलेट्स नहीं, WBC नहीं, प्लाज्मा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट सेल इज माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं, न्यूक्लियस नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, राइबोसोम नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का साइट इन आवर बॉडी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, करेक्ट आंसर है। न्यूरॉन नहीं होगा, एल्वियोलाई नहीं होगा, भिलाई नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ओके, तो 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज हेरिडिटी, तो इसको हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन नहीं, एडाप्टेशन नहीं, इवोल्यूशन नहीं, तो करेक्ट आंसर बी, हेरिडिटी। ओके, तो थैंक यू आप सभी का वॉचिंग करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरीके से आपको वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।